बढ़िया पोता हुआ है। राजा अर्जुन ने खूब दान लुटाया। और दान सबसे बढ़िया कौन होता है? मैंने बताया है कि बालक जनय नार ना काटे और तबलक दान यथाविधि बाटे। राजा अर्जुन ने जो है दान बंटवाया, खूब दान किया और सोचने लगे धन्य है जो हमारे नख हो गए ऊपर न हो जाए। भाई पोता है ना, और पोता सबसे ज्यादा प्यार आजे बाबा खोद। आजी बाबा को बहुत प्यार हो। कहा कि नहीं, पूत पूत कलेजे का टूक होता है, लेकिन अब नहीं है। अब तो सबसे ज्यादा बाबा भले प्यार होए, और लेकिन दाई के सबसे प्यार नाती होती। नाती बड़ा प्यार होते। और एक उदाहरण बताएं, लेकिन खाली मन का समझौता है। एक बूढ़ा माता पोता खिलाए रही बैठे बैठे, और तब तक के लिए बिटिया आ गई। और जैसे बिटिया आई तो पोता कुथारे खाले कह देन का लगा उद्या हमारे भैया आएगा, यानी नाती आएगा। और नाती कन्या ले लेन। जैसे नाती कन्या में पहुंचा तो सबसे पहले डकैती मारब चालू। का करेला है? कमीज। कमीज देखो काकी हरी कमीज पहनती है बूढ़ी अम्मा हो रही। और वो कमीज के रिजे में खाली तम हाथ डाल दे, और जैसे हाथ डारे तो वो हमारा रुपया मिल गए। तो कहने लगा नानी अब हमका ले चलो दुकान। राम जी यादव गुड़िया खेरे से 51 मुद्राएं दान हुए हैं। और एक आवश्यक सूचना है बाबा जी की, करबद्ध निवेदन है। ये बिटिया बहनी जितनी बैठी हैं, अगर भंडारा न पाए हो तो भंडारा पाए ले। क्योंकि बतावत है ना कुछ सूझे कथा भागवत ना पूझे या पोथी। और जब तक घर में न हो दो चारी वाले घर में रोटी। हमका तो भाई नहीं। हाँ घर ही तो है। ये घर में जो रोटी नहीं हुई तो फिर अच्छा कुछ हमका तो भाई नहीं अच्छा लगा। और यह अपन मर्जी है भाई। ये भंडारा प्रसाद जरूर पाले। क्या हुआ, माता जी लेकर के दुकान पर चल दी तो पोता का पकड़े उंगली, और वही का लिए कन्या पीछे से कुकुर देखा बूढ़ा रहा एकदम। समझो, अरे की काजा कला राशि घोड़ा, आगे डंडा और पीछे जो है लादे नाती का। और तैले कुकुर आएगा, कुकुर भौंकने लगा। तो कुकुर जब भौंकनेगा तो नाती ऊपर बैठे पैसा ले है, का लगाओ दौड़ी और हमारी नानी के काटी खाओ। बताओ, पोता डंडा ले है खड़ा रहा, का लगाओ तो या के लट्ठी में दूर हो गए। राजा अर्जुन के पोता हुआ है ना, बहुत खुशी हो गए। और इधर बासुक के बिटिया भाई न पर हो है द्रव्य लुटाए। बासुक के बिटिया भाई सोना गिनने लियो छिपाए। बोली नारी गर्भ में रुखंडित शीश महल में हुई गयो। पिया मेरा गर्भ खंडित हो गया। और जैसे कहा न लड़का हुआ न लड़की, तो बड़े खुश हुए। बस सोचने लगे लाओ अर्जुन के यहाँ देखे कुछ हवा है। कि पहुंचो खबर ले वो पारथ की, पहुंचो खबर ले वो पारथ की, सुनत मोर छाया आई है। पहुंचो खबर ले वो पारथ की, सुनत मोर छाया आई है। पहुंचो खबर ले वो पारथ की, सुनत मोर छाया आई है। नाचियो दुष्ट बासुक ने, अरे गंगा की हो दुष्ट बासुक ने, फिर कियो घटियाई है। गंगा करे दुष्ट बासुक ने, फिर कियो घटियाई है। गंगा किया दुष्ट बासुक ने, फिर कियो घटियाई है। अरे मांग मेरे सुत की डूब पाई,
अधर में बास को अन्याय, अधर में बास को अन्याय, खुशी में बीत बहुत दिन, खुशी में बीत बहुत दिन गयो, परीक्षत 8 बरस के, परीक्षत 8 बरस के, चितरितवंती भई नवल दे, अरे अंग अंग मुस्कानो, छद छद देख से तो आज जो है बासुक जैसे गए राजा अर्जुन से पूछा भैया तुम्हारे यहाँ कुछ भवा। अर्जुन कहने लगे हमारे यहाँ भगवान कन्हैया की कृपा है, एक पोता हुआ और तुम्हारे यहाँ भैया कहने लगे हमारे यहाँ ना बिटिया भाई है और ना लड़का हुआ है, हमारी रानी का जो है गर्भ ही खंडित हो गया है। बासुक अर्जुन जान गए तुम मक्कार हो ना, बेईमान हो, तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन सोचा कोई बात नहीं, पोता हमार नीक रहा है, जो दूध हो है तो दुधाड़ी 50 मिले हैं। बातें खत्म हो गई और धीरे धीरे 8 वर्ष के हो गए। कौन? वही लड़का जिसका नाम रखा परीक्षित। और जब 8 साल का हो गया तो अर्जुन ने क्या किया, वैद्य धनवंतर के पास इनको विद्या ग्रहण करने के लिए भेज दिया। और 4 साल विद्या पढ़े हैं, विद्या पढ़ करके 4 साल में निपुण हो गए। कहा नहीं है कहावत में कि होनहार बिरवान के चिकन होते पात। जो लड़का पढ़ाई लिखाई वाला हो उसका सोच मालूम हो जाए ये पढ़ी या ना पढ़ी। और जी का नहीं पढ़ा कहे तो चाहे कोट कोट पढ़ाओ वो पढ़ी है नहीं। आज अर्जुन ने भाई धनवंतर के पास जब पुत्र को भेजा पढ़ने के लिए 4 साल में विद्या ग्रहण किया। और 4 साल में जब विद्या ग्रहण कर लिया, 8 और 4 कितने साल हो गए भैया? 12। और 12 साल का परीक्षित हो गया और 12 साल की इधर लड़की हो गई बासुकी। और जिसका नाम रखा नागिनी ने नवलदे। क्या नाम रखा है? नवलदे। नवलदे नाम रखा है भाई। 12 साल की हो गई और है कैसी कि बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा, बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा, चितवन चित्त समाई गई। बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा, अरे चितवन चित्त समाई गई। और सूरज चंदा ऐसी जोड़ी, हमारे तीर बिरह के तन पर सुंदर खोप बनाई गई। सुंदर लड़की है, अंग अंग से निखार आने लगे। एक बात और बताएं भैया बहनों, लड़का लड़की आकर साथ जोड़ी हल पैदा हो, कुछ भगवान की प्रकृति की देन है। और लड़का तुम रोज पार ले खवाओ तो यह मालूम दे कि वो भोए ख्वादत कुंभक बिरवा समझो। और लड़की जो है चाहे उल्टे सीध भोजन पावे, लेकिन इनका कुछ कुदरती देन है। मालूम देते है यूरिया रोज पर। इधर दीदी हो रही अभी साल आए रहा है, नानी नानी रहा एकदम। अब देखो लग्गा हो गई। और भैया लोग जो है इनके साथ ही वही वतन बड़े मालूम देते। तो कुछ ऐसा है, प्रकृति की देन है। लड़की नवलती भी सयानी हो गई, लेकिन ये भेद कोई जान नहीं रहा है। खाली जान कौन रहा है? रानी नागिनी।
एक दिन की बात है। आहा, राजा बासुक शिकार करने के लिए गए थे और लौट के आ रहे हैं उधर से, और इधर लड़की नवलदे महीने में हर माह हर बहन एक बार अपवित्र होती है और अपने कार्य से निवृत्त होकर के रजस्वला से निवृत्त होकर के बालों को धोया और चढ़ गई सतखंडा पर तो अपने बालों को सुखा रही है। उधर राजा बासुक लौटे आ रहे हैं, दृष्टि पड़ गई। क्या दृष्टि पड़ी? देखा बड़ी सुंदर लड़की है, मेरी रानी नागिनी तो है नहीं और औरत है कौन? कि बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा, अरे चितवन चित समाई गई। अरे बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा, चितवन चित समाई गई। मार तीर विरह के तन पर सुंदर खूब बनाई गई। बिजुली सी चमके, मनोरथ में कौन लपके, देख के लपटी पति गए शर्माए। रजीवा भी में खूब बनाए, सोची रहे हैं भूपति मन है मन पछतायो। तारे तो अंती भाई आज मेरे भगवत प्रेमियों, राजा की निगाह जैसे पड़ी, अंग अंग से निखार आ रहे हैं, अंग अंग निखार है। और देखा बहुत सुंदर लड़की है और लड़की छत पर चढ़ी हुई अपने बालों को खोले हुए पुरवाई हवा चल रही है। हवा के झोंके में जो है झूम जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, सबसे खतरनाक हवा है तो पुरवैया है, इससे खराब कोई हवा नहीं है। और क्योंकि पुरवैया में जो है पुरवाई हवा में अच्छे अच्छे आदमी बीमार हो जाते, और जहाँ पर जो शरीर में लागत है तो यह मान लो जन्नत है ही। क्यों? एक भोजपुरी फिल्मी दुनिया वालों ने एक गीत गाया है, सावन का महीना पवन चले जोर, और जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बन में नाचे मोर। सावन का महीना पवन चले जोर, जियरा रे ऐसे झूमे जैसे बन में नाचे मोर। सावन का महीना पवन चले जोर, जियरा रे ऐसे झूमे जैसे सुरेश रहमल पुरवा से 51 मुद्राएं दान किया है। भगवान के चरणों में जीवन मंगलमय हो। सावन का महीना पवन का जियरा रे झूमे ऐसे जैसे
नवलदे छत पर झूम रही है और कह रही है क्या? बूढ़ा ए पुरवैया तीर चलाए मोरी तिरछी नजरिया। मलिक प्रवास से बनवारी लाल भैया जी के द्वारा 31 रुपयों का दान आया है। हाय गजा बूढ़ा ए पुरवैया तीर चलाए मोरी तिरछी नजरिया। पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर झूमे। बासुक ने देखा लड़की अपना पुरवाई हवा में झूम रही है तो मन में गलत भावना आई। क्या सोचने लगे, अगर ये लड़की मिल जाए होती तो मैं इसको अपनी रानी बनाता। एक बात और बताएं भैया, अगर बिटिया के प्रति गलत भावना आई तो इस चीज का वादा है कोढ़ी जरूर हो जाए। अगर जिसको बेटी कह दो तो फिर बेटी ही रहे। और अगर गलत भावना लाया तो आज नहीं तो कल आपको कोढ़ी होना ही होना है। बिटिया बिटिया होती है भैया। राजा बासुक के मन में जैसे गलत भावना आई, सोचने लगे क्या, और लड़की नवलदे राजा तो सोच रहे हैं और इधर लड़की नवलदे जो है ऊपर और झोंका ले रही है। पुरवाई हवा चल रही है ना। कियो बनयंग तरंग अंगम भारी लड़का भरी लड़का महिलोलनमा। अरे शीश महल धवरा के ऊपर, शीश महल धवरा के ऊपर ले रही प्यारी झकोरनमा। शीश महल धवरा बासुक क्या सोच रहे हैं कि कै भूपति गए ललचाए, से काम भाव गए। गलत भावना मन में लाई, निकर कोढ़ चुचुराई। इतर तो आज जिससे गलत भावना मन में लाया, राजा बासुक कोढ़ी हो गए और घर की तरफ बढ़े। लड़की नवलदे ने देखा पिताजी आ रहे हैं, फौरन नीचे उतर करके आई और दरवाजे पर खड़ी थी नागिनी देखा। अरे पूछने लगी, पिया एक बात बताओ, तुम गए थे तो बड़े सुंदर मंगर थे, और कौन तुम लड़की बेटी अपकी की कुदृष्टि डाल दे हो जो तुम कोढ़ी हो गए। जैसे इतना कहा तो बासुक रोने लगे। बासुक रोने लगे और जैसे बासुक रोने लगे रानी से बताने लगे, और इधर नवलदे जब नीचे उतर आई तो अपने कमरे में घुस गई
और ये मुकेश भैया ककरहिया से और बबलू बबरहिया से 50 मुद्राएं दान भेंट हुए हैं। भगवान जीवन मंगलमय बनाए। आज राजा वासुक जो है कोढ़ी हो गए और लड़की नवल दे कि सुता पिता देखी कै सुता, अरे नवल दे चादर ओढ़ी और शेष कहैया कौन देखी हम होई गए। राजा वासुक कहने लगे लड़की तुम्हारे सिवा और कौन है तुम्हारे घर में। जैसे मैंने उसे देखा और रानी बनाने की भावना लाया तो मेरे को कुष्ठ रोग हो गया। और जैसे इतना कहा तो नागिनी सोचने लगी यार बड़ा गलत किया है। भैया बहनों, आप लोगों को पति से झूठ हो बोलो लेकिन बड़े हिसाब से बोलो। कभी कभी रानी नागिनी सोच रही है अगर मैंने उस दिन झूठ न बोला होता तो शायद ये दिन देखने को ना आता। क्यों बताए देती कि बिटिया भवे है चिरौरी मिनती कैली तो सहित न मरती, लेकिन यह दशा तो हमारे सामने नहीं आती। नागिनी कहने लगी पिया और कोई बात नहीं है। नारी बयान करी साफ और पति कन्या यह आपकी, तुम्हें लगो है मनसा पाप, अमृत मिले नहाओ सुंदर काया होए आपकी। पिया तुम्हारे लगा हुआ है मनसा का पाप। पहले मनसक पाप लागत रहे। मनसक पाप मालूम किसे कहते हो? और इस सनक भैया जी भगवान नगर से 101 मुद्राएं भगवान की कथा में दान किया है। भगवान जीवन मंगलमय बनाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज तो भाई मेहनत करो, आज जयकारा लगाओ तो बड़ी। अब वापस कहता है तनी पूरी कमाई खवाओ, खा ले तो बैठ नहीं पाओ। बोल कहा अभी देखो दीदी हो रही है 12-12 14-14 धमकियां ही। तो ये अगर खाए वाला है तो कहो ये पूरी उल्टी है। एक मारे इनका हम 4 बजे खवा दे रहा 2 पूरी दे रहा बाद में बचे हैं तो खाओ ना बचे तो ऐसे रहो। हम जाने तो है ऊपर बोले पाई है ना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तो कुछ दम मिले है लेकिन दम कहाँ मिले है वह वाले है हारे भरे है। हारे तुम हो भरत हारे हम हो भरे। रानी नवल ने कहने लगी रानी नागिनी पिया पत्या कन्या आपकी है। अगर तुम्हें कहीं पर अमृत मिल जाए तो उससे स्नान करो तो तुम्हारी काया जो है वो शुद्ध होगी। जैसे इतना सुना बांसुक डांटने लगे पागल कहीं की तू स्नान करने को बता रही, अमृत अंगूरी लगावे तो मिलत नहीं। कहा पिया अमृत है कहा? अमृत कुआं पिया पारथ के हसनापुरी में राजा अर्जुन के यहाँ अमृत का कुआं है। अब यो आप लोग यहाँ पर विचार करो अगर वैया कुआं हो तो आदमी तुरंत पहुंच जाता हुआ। अमृत का कुआं नहीं था, उसका अमृत के समान जल था। और ऐसे नहीं समझ में आ रहा है एक शरीर में एक एलर्जी होती है जिसे देहाती भाषा में कहते हो कांवर, और अंग्रेजी भाषा में डॉक्टर साहब उसे कहते हैं पीलिया या जॉइंटिस, है ना। और वह जो है देहाती भाषा में क्या कहते हैं फलाने दिन अस्थि चले जाओ कौरहा कुआं नहाया कांवर गायब। सुभान नगर चले जाओ गायब। तो काउमा कोई दवा पड़ी है का? दवा नहीं पड़ी है उसमें। उसका पानी जो है वो ऐसा है, उस पानी में वो तत्व पॉइजन पाए जाते हैं जो कि वो दवा का काम करते हैं। इसी समय जो है रानी नागिनी कहने लगी अमृत का कुआं है कहाँ? राजा अर्जुन के यहाँ।
अमृत कुआं पिया पारथ के घर में अमृत का कुंड है, तो कहा वहां जाएगा कौन? क्यों कि पहरेदार परीक्षितवा को, अरे पहरेदार परीक्षितवा को योद्धा बलधारी है, पहरेदार परीक्षितवा को योद्धा बलधारी है, पहरेदार परीक्षितवा को योद्धा बलधारी है, पहरेदार परीक्षितवा को अरे योद्धा बलधारी है, और मैं धनंतर का चेला है, मैं धनंतर का चेला है, तुझे विद्याधारी है, धनंतर का चेला है, तुझे विद्याधारी है, धनंतर का चेला है, तुझे विद्याधारी है। वहां कौन जाएगा? जिस जगह की तू बात कर रही है हसनापुरी में, उस कुंड का रखवारी परीक्षित करता है अर्जुन का पोता। वहां कौन जाएगा? लड़की नवल दे चादर ओढ़े लेटी थी और माता पिता की बातें सुन रही थी। यह कहा देखो बिटिया में कितना बड़ा दम होता है। अगर तुम मांदे हो जाओ, तुम्हारे बुखार और बुखार हो, लड़का चाहे चार हो, है देखा करे भुकुर भुकुर चले जाए, पूछी है नहीं पापा का हाल चाल। और अगर बिटिया के सामने जो तेन कल ही दे का कही दादा जान निकाले घर, ए दीदी बैठो, अरे 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 गुस्सा जाओ बेटिया जाओ। कल लड़का इनका समझो का खेतवा के धुआक, जब खेतवा में यहाँ धुआक गाड़ी जाते देखे हो यो, आदमी नी लगाए जंगली जानवरों के डर से का करते है, दुई बेहैया या क्यों खड़ी हो है और ऊपर पैरा के मुंह बना दिया है, और वह फटहा पुराण कुर्ता ही शास्त्री जी उनका लगा दिया है जैसे पैरे बैठे। और वही के बाद में काहे या ना खाई और ना खाए, और कोई कोई तो वहां बंदूकों पकड़ा दे। लेकिन अब जानवरों बड़े चतुर हो गए हैं, लील गैया और लील गुहाड़ और गैया इस सड़वा बेच के हम का गिराए दे, जानत है तुम आयो ना आदमी ना आयो तुम आयो का। वैसे ही लड़का है, इनमा जो है इन्ना सुनी है और ना सुनाए क्या है। जैसे खट्टा जब ज्यादा जेम हो जाए तो खनमनाए लगे, तो मैं दो चार कगदही नोटे डाल, तो नोटे डाल दो तो आराम से हुए रही है। तो आप लोग बैठे हो, जब ज्यादा ये हो तो चुप्पी डांट ले, वही फिर बैठे। और अगर तुम देखो कि हमारा भैया बड़ा आगे बढ़ रहा है, कस्तूरी प्रवास से ललित भैया और गोड़िया के से कोमल भैया जी के द्वारा 101 रुपए का दान भेटाया है। भगवान जीवन मंगलमय बनाए, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जयकारा जोर से लगाओ कि यू गाँव वाले पड़ोसी का मालूम हो जाए कि हम आदमी हैं गोड़िया खेल। अरे बोलो, बोने का समय है ना, काल यहाँ कोई बोलकारे वाला हो ना कोई बोले वाला हो। और बाबावती लगा क्वार्टर बढ़िया आराम से पकड़े हो। 9 रुपये 100 रुपया ये नाना जी के द्वारा, रामनेश नाना जी के द्वारा 101 रुपये का दान भेटाया है। बोली जीवन मंगल में हो, बोली भक्त और भगवान की। देखो भाई, तासे आप लोग बोलो जरूर, बोने का समय है। और पता नहीं अब के वह वाले है भी, भैया जी बता रहे थे आज वायन कथा कह रहे ना, अब आवे मिले जिंदगी में ना मिले, जिंदगी कोई ठिकाना नहीं है। काउ सवेरे जाई घर में, संजय खबर मिल जाए तो कि बाबा काल कथा कहता है आज नहीं।
तासे बोलो जरूर, बोले गोविंद भगवान की। हाँ अच्छी बात है। आज जो है लड़की उठ पड़ी और खड़ी हो गई, फेंक दिया चादर और कहने लगी पिताजी सुनो हम जाएंगे। सुन के बचन नवल दे बोली, क्या बोली पिताजी? अरे छाती फटता तन देख, छाती फटता तन देख, सुधा तनिक में फेंक दिया और खड़ी हो गई। पिताजी हाथ में घड़ा उठा लिया, लड़का न देख लगी बिटिया तो यही है। और जैसे इतना कहा राजा बासु कहने लगे बेटी धन्य हो, तुम न जाओ सारी लड़ाई तुम्हारे नहीं। और वैद्य धनवंतर का चेला है तो कहा सुनो वे वैद्य धनवंतर का चेला है तो हम नागन के बिटिया डस लिया। अगर उनका कला मालूम तो कला हम को मालूम। देखो कितना बढ़िया भाव आया। उठा लिया घड़ा हाथ में और चलने के लिए तैयार हो गई और कहने लगी सुनो कि छाती फटता तन देखती, छाती फटता तन देखती, सुधा तनिक में लाओ। सुधा तनिक में लाऊंगी और तेरे जिय के काज पिता में, तेरे जिय के काज पिता में बन जाऊंगी। मैं नागिन बन जाऊंगी, तुम्हारे कारण अब हम अमृत लेने के लिए जाएंगे जरूर। बासु कहने लगे बिटिया सुता जो तो नागिन बन जा, पकड़ ले वो पखेरो हुई कर जोड़ जबानी तुमको ले। अरे कौनो विधि जानना दे है एक नहीं मानी, घर में उठा लिया कर में घड़ा और चल पड़ी। और जैसे गई है नागलोक से आज आ गई, कहा
हसनापुरी में। ये भैया देखो बिटिया है ना, और ये हमारे छोटे भैया दिनेश भैया जी के द्वारा और आप प्रताप माँ जी के द्वारा 121 मुद्राओं का दान भेंट आया है। भगवान जीवन मंगलमय बनाए। बोले सच्चे दरबार की जय हो। मेरे नौजवान साथियों, आज उस समय जिस समय हसनापुरी पहुंची है, परीक्षित ड्यूटी तो थी, लेकिन जो है ड्यूटी पर मौजूद नहीं थी। लड़काई है ना, 12 साल के हैं, 12 साल के हैं, और 12 साल के लड़का से नो सही तत्ती समझ से है। और कह दो कि भैया तनी बगिए चले जाओ, अंबिया बचाओ, तो अंबिया बचावे वो जय हैं वो जरूर, लेकिन एक सही खेल बड़ा प्रसिद्ध है हमारे भारत में। वो कौन खेल है मालूम? और पूजपाद नाना जी के द्वारा, पुजारी नाना जी के द्वारा ये 501 मुद्राएं भगवान के चरणों में सादर भेंट हुए हैं। भगवान जीवन मंगलमय बनाए। बोले भक्त और भगवान की। मेरे भाई, आज सबसे बढ़िया खेल कौन है जानते हो? लड़का पठाई दो और जो कहो घर से बैट बल्ला लेके जाए तो समझ लो अंबिया या को मिली है। ये है हम मैच खेल है, कहा तो पुरो कोई पार कि यहाँ बचाई हैं। उस समय परीक्षित लड़कों के साथ में खेल कर रहे थे, कुछ बच्चों के साथ में खेल कर रहे थे, ड्यूटी पर नहीं थे। नवलदे गई, देखा बड़ा सन्नाटा है, लाओ आमरम से अमृत का कुआं में अमृत भर ले और चुप्पे निकल लेंगे। जैसे गई तो हाथ में लिया है, और जब हुमा डुबकावे लाग और घड़ा क्या मोहंगड़ होते छुआटा, और इतना बड़ा घड़ा है जिसमें 2-3 लीटर कुछ होबे करी, पानी अबे करी, और एकदम से अब है तुम बल्टी ले जाके यहाँ और जाके यहाँ तालाब या कुएं बोरो तो कुपकुपाहट की आवाज आएगी। कुपकुपाहट की जब आवाज आई तो परीक्षित सोचने लगे और अपने साथियों से कहने लगे, भैया रुक जाओ, हमको लग रहा है हमारे अमृत के कुंड पर कोई पंछी या कोई जानवर आ गया है। फौरन परीक्षित भागते हुए आए तो देखा एक लड़की बढ़िया खूबसूरत है, बढ़िया खूबसूरत लड़की है, और हमारा चुप्पे से भर रही है। परीक्षित डांटने लगे, ओ लड़की, अरे तू कौन है? एकदम से बोले है परीक्षित, कि को तू नार काल की तिरिया, को तू नार काल की तिरिया, गजब कहाँ से आई है। और प्रमादरणी गुड्डो भैया छरिया की निवासी है। 51 मुद्राएं भगवान की कथा में दान। और ये बिमलेश मामा गुड़िया खेरे से 501 मुद्राओं का दान भेंट आया है। भगवान जीवन मंगलमय बनाए। और दिनेश भैया ककरहिया से 101 मुद्राओं का दान भेटाया है। भगवान जीवन मंगलमय बनाए।
और ये राजेश भैया अब्बास नगर की पावन धरती से 101 मुद्राएं भगवान के कछड़ों में बांध के आए। भगवान जीवन मंगल में कहे आरे होए नरक भरी गयो अमर जरा है सब खाली है। से कहने लड़की कौन है तू, निडर हो करके अमृत भर रही है। लड़की नलगदे सब पका गई, खड़ी हो गई उठ करके। परीक्षित झपटे आए बताओ और अन्यथा तुझे दंडित किया जाएगा। कहने लगी सुनो, अगर तुम मेरे पिता का नाम सुन पूछ रहे हो तो सुनो मैं हूँ कौन। अरे सुता मैं हूँ बासुकन इसी से अमृत आई, अब मेरे नौजवान साथियों जैसे इतना कहा, मैं बासुक की पुत्री हूँ, मेरे पिता की काया खड़बड़ हो गई है और विद्वानों ने बताया इस जल से अगर स्नान कर लें तो इनका कोढ़ीपन दूर हो जाएगा, इसीलिए आए हूँ। और जैसे बासुक का नाम सुना परीक्षित बड़े जोर से हंसने लगे। अच्छा तुम बासुक के बिटिया हो। हमारे दादा अर्जुन कहा करते थे कि अगर कोई बासुक की बिटिया है तो उसे पकड़ लेना, वो तुम्हारी रानी है। क्या बोले हैं परीक्षित कि तू तो नारी मांग मोरी सुंदरी, तू तो नारी मांग मोरी सुंदरी, विधि में मोही बाहों को और सीने से लगाना चाहा, और जैसे लगाना चाहा तो अपनी कला दिखाने लगे। क्या कला दिखाया? त्यागी तनि वह नागिनी बन गई, वो सदा में जाए धस गई, बरुआ नपति परी छत बन गई। अरे जैसे ही पकड़ना चाहा, सीने से लगाना चाहा, भेष बदलना चालू किया, नागिन बन गई भैया बन। और एक पत्थर की चट्टान है, उसी चट्टान में जाकर के धस गई। और जब धस गई तो परीक्षित कह लगे वाह भाई वाह, तुम बूढ़े नटका कला दिखाए। बरुआ नपत यानी बंगाली, और बंगाली बनके बीन हाथ में लिया और बीन का लहरा बजाना चालू किया। कैसे बजाया? और मिलन मधवापुर से 21 मुद्राएं दान हुए हैं। भैया का जीवन मंगलमय हो।
का लहरा बजाना चालू किया और जैसे बीन का लहरा बजाया तो इतना मस्त हो गई। टांगा है तो कि दो हमारे पास है, परेशान न हो, बैठो बैठो, परेशान न हो। अगर वो आगे है तो दवा भी है। हम वही घर में जन्म लेन है कि दवा है, मौत तक दवा नहीं है मेरे ते खाली। गाँव के एरिया भैया बैठे, हाँ इनका मालूम है अगर कोई ऐसी हादसा हो जाए तो हो सकता लेकर चले आओ, मौत न होए, और न ऐसे खटिया पे हो तो वैसे साइकिल चलावा जरूर। बोले गोविंद भगवान की। कोई आवश्यकता पड़ जाए और अगर सर्फ ने डंक मारा है तो चले आओ तो दवा जरूर मिलेगी, भगवान की कृपा है। और अगर ऊपर वाले की मेहरबानी है तो की बातें अलग है, वो अपने लंग खींच रहा है तुम नहीं खींच पाओगे फिर, और नहीं तो अन्यथा अगर खाली एक वोट भीतर चली जाए दवा बस। मेरे भैया आज फौरन वो बन गई नागिनी और एकदम बढ़िया मस्त हो गई है। नागिन के लहरा पर निकले, परीक्षित ने क्या किया, फौरन फनुई पकड़ा। फौरन फन ही पकड़ा और सांप फफरा क्या, जब पकड़ो तो फनुई पकड़ो, और तुम पच पकड़ो ना फारी खाई। पीछे के मंत्र नहीं मालूम, सांप पकड़े लगे तो फार तो खाबे करे। और पकड़े वाले फनुई पकड़त है ज्यादा, और या तो अध बीच में पकड़, हाँ तो वो ना इसिक रह जाए ना वो इसिक रह जाए, टंगा रहा है बीच में। मेरे भैया आज पकड़ना चाहा, जैसे पकड़ना चाहा, समझ गई हम परीक्षित के चंगुल में आ जाएंगे। भेष बदल लिया, क्या हुआ, बन के सुआ उड़ी वो पर का, तोता बन गई पंछी। कि बन के सुआ उड़े वो पर का, बन के सुआ उड़े वो पर का, से सुता भी प्याधारी, बन के सुआ उड़ी ऊपर का, से सुता भी प्याधारी, और बन के बाज परी छत झपटे, और रामकृष्ण मैया जी के यहाँ से मैया जी के द्वारा 21 मुद्राएं दान हुए। बन के बाज परी छत झपटे, पंजों में रही प्यारी, बन करके बाद पीछे से परीक्षित ने रपटा लिया और जा करके झप्पा हमारा पकड़ लिया, पंजों में फंस गई। बचने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रही है और तनुक ढीला पा गई, छूट गई पंजों से बाज के। नीचे तालाब था, तालाब में गिरी, मछली बन गई। और जब मछली बन गई भैया बहनों, तो परीक्षित कहला कि अच्छा तुम्हारे में कला कम नहीं है तो कला हमारे में कम नहीं। बड़ी बड़ी जार लिया और जार डलवा दिया पूरे तालाब में, मछली बन गई, पकड़ा लिया। यानी बहुत से कर्म किया, बहुत से कलाएं किया, लेकिन हर कला में फेल हो गई। अंत में परीक्षित के आगे हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई नवलदेव और कहने लगी, ठीक है आप जीत गए और मैं हार गई हूँ, लेकिन एक काम करो, अगर मेरे पिता जुआ में हार गए थे तो हम शादी करेंगे, तुम्ही से करेंगे, और वरना भले कुंवारी रहो, लेकिन उसके लिए आप मेरे को एक घड़ा अमृत दे दो, पिता की काया शुद्ध हो जाए, मैं चली आऊंगी और तुम्हारे साथ में विवाह करूंगी। परीक्षित ने फौरन घड़ा भर दिया, ले करके नवल दे गई और पिता के आगे वो घड़ा को रख दिया, स्नान कराया। और जब बाप शुद्ध हो गए, बढ़िया पाक साफ हो गए, तो अपने पिता से कहने लगे, पिताजी अब तो हम चल रहे हैं। कहाँ?
मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। तुम जो है बड़े मक्कार हो। तुम जब जुआ में हार गए थे तो मेरे को इतने दिनों तक छिपाया क्यों रखा? बहुत समझाया लेकिन एक नहीं मानी और चल पड़ी। और इधर परीक्षित तो सोच रहे हैं पता नहीं आवे या ना। क्यों सोच रहे हैं अगर जितनी लगन मैंने इस लड़की से लगा लिया भगवान कन्हैया से लगाता तो हो सकता है मेरी नैया पार हो जाती। कि प्रेम करना अगर तो प्रभु से करो, प्रेम करना अगर तो प्रभु से करो, इन हसीनों का कोई सहारा नहीं। प्रभु से करो ऐसी माया का कोई भरोसा नहीं। करना अगर जो प्रभु से करो ऐसी माया का कोई भरोसा। प्रेम करना अगर तो प्रभु से करो, ऐसी माया का कोई ठिकाना नहीं। क्यों मार ठोकर चलेंगी अपने मकान, मार ठोकर चलेंगी अपने मकान, इनकी यारी का कोई भरोसा। मार ठोकर चलेंगे अपने मकान, इनकी यारी का कोई भरोसा नहीं। भरोसा मार ठोकर चलेंगे अपने मकान, यही सोच रहे थे परीक्षित। लेकिन देखती बाट परीक्षित है रहे, देखती बाट परीक्षित है रहे। अब लगा काम में आई गई, देखत बाट परीक्षित है रहे। अब लगा काम में आई गई, देखत बाट परीक्षित है रहे। अब लगा काम में आई गई, देखती बाट परीक्षित है रहे। अब लगा काम में आई गई, सूरज चंदा ऐसी जोड़ी, अरे सुंदर चंदा ऐसी जोड़ी, इतने खूब मिलाए गए। सूरज चंदा ऐसी जोड़ी, इतने खूब मिलाए गए। सूरज चंदा ऐसी जोड़ी, इतने खूब मिलाए गए। आज परीक्षित ने देखा बहुत सुंदर जोड़ी है, ले गए राजा अर्जुन के पास। कहने लगे बाबा यही है राजा वासु की पुत्री नवलदे हमारी से अपने साथ में ले आए हैं। और जैसे इतना कहा भैया तो राजा वासु कहने लगे, अर्जुन कहने लगे भैया अब ही का अपन पत्नी न स्वीकार के हो। क्यों? क्योंकि जब तक भावरे न पड़ जाए, जब तक उरुगो न उतार ले तब तक अपनी मर्जी से आई है ना। फौरन क्या किया, हसनापुरी में दुल्हन की भांति सजवाया, लगन पत्रिका निकाल करके नवलदे और परीक्षित का विवाह किया। और जब विवाह होता है तो नाना प्रकार के सगुन गाए जाते हैं। और एक हम सुना दें क्योंकि बड़ी लंबी डोर है, बहुत लंबी डोर है और समय ज्यादा बचा नहीं है। बहुत हुआ आधा घंटा पौन घंटा बचा। तो जिस समय जब शादी विवाह होता है, माताएं बहनें अपनी शैली में अपनी भाषा में गीत गाती हैं। और 2-4 दिन पहले से, कब से, जब से सीधा पानी बना चालू हो तब हंस गावे लगती है। कहूँ कहूँ देखा है मैंने, एक जगह पर मैंने सुना। और हमें आज चीजें बड़े शौकीन हैं। गाँव घर में अगर बिहाव हो काकी हो रही जो गाना गौती हो तो हम कहो जल जलवा दोपहर में कोठरी पहुड़े रहा मरी चाहे जाए, क्योंकि उनके गाना ते प्यार और एक आवश्यक सोचना है आप लोगों से भी, और या जहाँ तक संचार धन की आवाज जा रही है तहाँ तक आप लोग जो है जो भंडारा से वंचित हैं,
भंडारा प्रसाद चल रहा है, आकर के भंडारे का प्रसाद जरूर ग्रहण करें। अपने जीवन को मंगलमय बनाएं तथा अपने इन शुभ हाथों से कुछ दान पुण्य बाबा कैलीन करो। हिया भले ना दे, कोई जरूरत नहीं कि बाबा ने जरूर दे दो, क्योंकि इसी से कल्याण है। गा रही थी क्या, बड़ा सुंदर भाव है। आओ दो पंक्तियां हम सुना दे, ज्यादा नहीं सुनाएंगे। माताएं गाती हैं क्या कि बेटी दोरी, अरे बिटिया दोरी खेलाना मती जायो, दो लरुआ बनरा आवत है। दोरी खेलाना मत जाओ, दो लरुआ बनरा आवत है। बिटिया दोरी खेलाना मत जाओ, दो लरुआ बनाया दो लरुआ बना आवत है। दो लरुआ बना आवत है। बिटिया 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 दोरे खेलाना मत जाओ, दो लरुआ बनावत है। दोरे खेलाना मत जाओ, दो लरुआ बनावत है। लड़की कहती सुनो मैया, मैया ख्यालों में, मैया ख्यालों में बाबा के द्वार हमें वही बाबा तेरे द्वार हमारे नहीं जानते हैं। मैया ख्यालों में बाबा तेरे द्वार हमारे नहीं जानते। माता कहती है बेटी तुम कहते हो मेरे को पहचानता नहीं है, पहचान क्या है? बिटिया हाथे, बिटिया हाथे लगाना लंबे के सदो बच्चा पहचानते हैं। हाथ लगाना लंबे के सदो बच्चा पहचान, और बिटिया हाथ लगाना लंबे के सदो बच्चा पहचानते हैं। वो दो पट्टा पहचानती है, पट्टा पहचानती है। दोरी बिटिया दोरी खेलाना मत जाओ, दो बनरा आवती है। बिटिया दोरे खेलाना मत जाओ, दो लरुआ बनरा। बेटी ख्यालों में, ख्यालों में चाचा के द्वार हमें वही पप्पा ख्यालों में चाचा के द्वारा हमारे वही जान। मैया ख्यालों में चाचा के द्वारा हमारे वही जान। वो हमें वही का जान, हमें वही का जाने। बेटी बिटिया हाथ लगाना लंबे के सदुपट्टा पहचानती है। बिटिया हाथ लगाना लंबे के सदुपट्टा पहचानती है। वृंदावन बिहारी राज की जय। बड़ी विधि विधान से परीक्षित का और नवल्दे का विवाह हुआ, और जब विवाह हो गया
सोचने लगे कि अब जो है इस राज से छुट्टी कर लिया जाए, अब कुछ भगवान का भजन किया जाए। हकीकत है जब लड़का पतवाह घर में आ जाए तो ज्यादा खोपड़ी भार उलादे का ना चाहिए। और लेकिन जब आजकल जमाना यो है जब लड़का पतवाह पोती पोता हो जाए तब है बाढ़त है आपा जी का कहत है बुढ़ापा। और एक परमादरणीय राजा राम गोड़िया खेरे से 101 मुद्राएं भगवान के चरणों में सादर भेंट हुआ है। भाई भगवान जीवन मंगलमय बनाए। तब आता है बुढ़ापा, बुढ़ापा। राजा अर्जुन ने क्या किया, परीक्षित को रानी बनाया, राजा बनाया, नवलदे को रानी बनाया। और फिर पांचों भैया द्रौपदी समेत हिमालय में गल गए जाकर के। और इधर बड़े प्रेम से रह रहे परीक्षित और नवलदे। और तनी बासु के यहाँ जिनकी बिटिया है उनकी भावना को देखो। जिस दिन से चली आई नवलदे उस दिन से राजा बासु को खाना पानी सब छोड़ दिया। और मन में विचार क्या किया, देखो ऐसी भावना बाप कबो लाई नहीं। बासु जैसे बिटिया चाहते थे खराब हो जाए, मार डारी काट डारी, लेकिन यह भावना कौन नहीं लाएगा। कौन सी कि इतने से समही पने और खान पान दो छाड़ी और दिन हम भोजन करें कि जब हो नवलदे राम। हम उस दिन सुख से भोजन पानी करेंगे जिस दिन हमारी बिटिया नवलदे विधवा हो जाएगी, राण हो जाएगी। क्या किया, फौरन अपने पुत्रों को बुलाया, एक सभा बुलाई और कहा बीड़ा रखवा दिया। कहा कोई वीर है जो परीक्षित को डस के चलाए। बड़े बड़े लड़का नाग है, सांप एक से एक शायद विषैले हैं, लेकिन कोई जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सुबह से संध्या हो गई भैया बहनों, लेकिन कोई बीड़ा चावा नहीं। अंत में बासु कहने लगा हम तो समझा था कि तुम शेर के शेर हो, लेकिन तुम सब बेकार निकले हो, सियार निकले हो, कोई नहीं जा सकता है। तब अंत में छोटा लड़का उठा, नाग उठा और चाव लिया बेड़ा। हम जा रहे हैं पिताजी, डस के लौटेंगे, डस के लौटेंगे। और जैसे चावा बीड़ा चल दिया, उड़त जात लहराती पवन सो, उड़ता हुआ जा रहा है, पवन से लहराता हुआ चला जा रहा है झमक करके। और हुआ क्या कि घड़ी ना बीती ना पलो बीतो, पहुंच गयो पहुंच गयो ये अरे हो सोच करी गयो पैरी घुस के काटू जामा। आज फौरन सीधे महलों को गया। और जब राजा परीक्षित के महलों को पहुंचा तो मेरे भैया देखो एक चीज और बताएं, बाजे घरन में माताएं बड़ी बुद्धिमान होती। नवलदे जिस दिन से घर को आई है हसनापुरी को, जान रही है मेरा पिता जो है दो गला है, पता नहीं कौन षड्यंत्र रच दे। सोते समय में क्या करती है, कुछ सरसों के दाने अपने आंगन में चारपाई के चारों तरफ बिखोड़ देती है और एक दिया या कटोरी में दूध कोने पर रख देती है।
जैसे ये छोटा लड़का नाग गया और सोच रहा है कि चारपाई पर सो रहे हैं परीक्षित और नवल दे, सोच रहा है अब हम काटेंगे इनको, लेकिन काटेंगे तो कैसे काटेंगे, आज छोड़ेंगे नहीं। जबान लुबलुबा रहा है, जबान निकाले हुए लुबलुबा रहा है काटने के लिए, लेकिन कहा है जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बांका हो सके चाहे जग बैरी होए। एक हवा का झोंका आया, एक हवा का झोंका आया और एक सरसों का दाना उड़ा बहनों जाकर के उस सांप के मुख में चला गया, और जब सांप लिया तो अंदर चला गया। देखो सांप की प्रथा, देखो सर्प की प्रथा। आदमी आजकल जिस थाले में खाता है उसमें छेद कर देता है। सांप सोचने लगा देखो अब न काटब, क्यों नपको डसो तो अन्न का श्राप, अगर अब हम जो है इसको डसेंगे तो ये अन्न हमें श्राप देगा, और फिर बहन बहनोई का दाना है। ऐसे बिटिया बहन के अगर या खुराक खाओ तो 4 खुराक दे के क्षमता रखो, और नए जब बिहाव हो तो माताएं गौती नहीं कि दीन दान ना राखो रे बाबा ने होई हो बैला बिरान, बैल बन के भरे और इस सतगुर मामा गुड़िया खेरे से 5 दिन के बाद आज जाए छुटाए पाए नहीं, आज जाए छुटाए पाए नहीं, वह चुप्पे से बतावत है कि कोई जान न पावे। 101 मुद्राएं भगवान के चरणों में दान किया है भाई। भगवान जीवन मंगलमय बनाए, हमेशा सुख शांति आनंद प्रदान करे। बोले भक्त और भगवान की जय। बड़े भाव के साथ हमें फौरन जो है आज सोच रहा है कि अगर अब दसोगा तो ये अन्न श्राप देगा, इसलिए नहीं काटा, लौट लिया कि उल्टो बगदी चलो पीछे को, उल्टो बगदी चलो पीछे को, शेष शेष के नायो है, उल्टो बगदी चलो पीछे को, शेष शेष के नायो है, उल्टो बगदी चलो पीछे को, शेष शेष के नायो है, तो बगदी चलो पीछे को, से सके नायो है। हाल कहो राजा से, हाल कहो राजा से, साथ बयान सुनायो है। हाल कहो राजा से, साथ बयान सुनायो है। हाल कहो राजा से, साथ बचन सुनायो है। आज जैसे गया लौट करके गया, शेषनाग कहने लगे, बासु कहने लगे भैया डसियायो, कहने लगा नहीं पिताजी मैंने डसा नहीं। क्यों नहीं डसा? अरे पिताजी डसने के लिए मैं गया तो था, लेकिन एक सरसों का दाना मेरे मुख में चला गया, तो मैंने सोचा बहन बहनोई का दाना है तो लौट आए, नहीं डसे। बासुक ने श्राप दे दिया, और क्या श्राप दिया? दियो बासुक ने श्राप अपार, दियो बासुक ने श्राप अपार, आज से हो तुम मक्कार, से हो तुम मक्कार, बुलाई लई सभा बिरादो डार, बुलाई लई सभा बिरादो डार, भाई के तक्षक भव तैयार, भाई के तक्षक भव तैयार, जी भे राम कहीं जब हरिहर, आरे लग जाए नाव किनारो, आज खाए खार चलो पकारो, आज खाए खार चलो पकारो, आज खाए खार चलो पकारो। बासुक ने श्राप दे दिया कि अरे तुम लौट के आयो, कौने मुँह से कह रहा हूँ डस के, अब 2 मुँह से बात है कि हो ना, इसलिए जाओ तुम दुमहा हो जाओ। और इसीलिए बताते हैं दुमहा सर्फ का वंश वहीं से चला है, और कत्ता सीधा हो, कत्ता सीधा हो, कोई महारत नहीं है। अगर दुमही कहूँ दिखाई पड़ जाए तो डंडा लकड़ी लाठी खरहरा परहरा से जंगल हम डाल रहे हैं, लेकिन उनका मरी है कोई
ऐसा ही कोई हथियार हो जो मार डारी सीधा होता है। आज दोबारा जब पीला डाला, अब की बार में सबसे बड़कवा लड़का तैयार हुआ तच्छा का। तच्छा का चाव लिया बीड़ा और कहा पिताजी हम जा रहे हैं, डस के आएंगे। कहा जो ऐसे लौट के आयो तो तुम्हारे भैया जौन दशा है, जौन तुम्हारे भाई की दशा है दुमाहा होएगा वह दशा होगी। काला हम ऐसे नहीं लौटेंगे। चल पड़ा, लेकिन गया कहाँ को? छोटा वाला लड़का डायरेक्ट गा रहा है घरे, और ये घर को नहीं गया। कहाँ को गया? पहुंचो जाए चमन राजा के, राजा वासुक के फूल बाग में। राजा वासुक के फूल बाग में पहुंचा और पहुंच करके किया क्या कि सुंदर बेर अनोखो बन के, सुंदर बेर अनोखो बन के जाई के लगी डाली में। सुंदर बेर अनोखो बन के जाई के लगी डाली में। सुंदर बेर अनोखो बन के जाई के लगी डाली में। ओ सुंदर बेर अनोखो बन के जाई के लगी डाली में। दिखत है न खुशी हो तबीयत, दिखत है न खुशी हो तबीयत, मन में बस गए मालिक के। देखत है न खुशी हो तबीयत, मन में बस गए मालिक के। देखत है न खुशी हो तबीयत, मन में बस गए। और प्यारे लाल भैया अब्बास नगर से 50 मुद्राएं और हरिलाल भैया जी के द्वारा 25 मुद्राएं भगवान के चरणों में दान भेंट हुए हैं। भगवान जीवन मंगलमय बनाए। आज फौरन गया, कहा राजा की फूल बाग में गया परीक्षित की, और बेर बन के लग गया। माली आया फूल तोड़ने के लिए। ए भैया फूल तोड़ा, प्यार कौन महीने में ज्यादा होगा? प्यार कौन महीने में ज्यादा होगा? क्या भैया वीडियो वाले तुम्हें बताओ। भादों का तोर मुंह उल्लू कहूँ क्या भैया तुम बताओ चिमटा वाले। फागुन माह, दादा सही बताए नहीं। फागुन माह से फागुन और चैत लगा एकदम समाप्त हो जाए। और लेकिन जो कहूँ आज काल आषाढ़ हम दिखाई पड़े। कुसाखी आए ना, माली ने देखा बड़ा सुंदर बेर है, तो जिस डलिया में फूलों को सजाया था उसी डलिया में जाकर के बेर को तोड़ लाया, और तोड़ करके बेर लाया, और उसी डलिया में बढ़िया उस बेर को भी सजा लिया। सोचा हम खाएंगे तो इसमें स्वाद नहीं मिलेगा, और कुसाखी चीज में कोई स्वाद नहीं हो। और अब तो कुसाखी चीज 12 मास मिला। लेकिन जौनी अंबिया दशहरी अब स्वाद दिया है, तो क्या ये अगहन कोसम भैया स्वाद दिया है? यो है पेट वाय भर है, भर ले भले सौखन हम खाए ले तदमी, ना खट्टी और ना मीठी। पंडित वो तो खाए लेते, चाहे जैसे कच्चे हो तो वो नोच देते हैं। आज कुसाखी है ना, वो बढ़िया आराम से क्या किया, उस बेर को रख लिया और गए माला बनाया। महाराज परीक्षित के माला डाला, और इसके बाद हम कहा महाराज यो देखो बेर लाए तुम्हारी खाते। महाराजा परीक्षित ने ले लिया और मंत्री से कहा है मंत्री इस माली को कुछ धन दे दो, गरीब आदमी है, लेकर के आया है तो इनाम दो, और इस बेर को हम खाएंगे नहीं। क्यों? ये बेर बड़ा प्यारा है, और अपने से जो प्यारा होता है तो प्यारी चीज किसी अपने प्यारे को ही दी जाती है। उतने समय राजा परीक्षित की रानी नवलदे राजा परीक्षित के प्राणों से प्यारी थी।
मालिन को बुलाया, है मालिन यहाँ आओ, हुई के प्रसन्न भेज दो महलों को भेज दिया। और जैसे महलों को मालिन लेकर के दिया गई, और जब रानी नवलदे को बेर दिया, रानी नवलदे ने देखा, हाय पहचान गई बहन, पहचान गई कि देखती परख नवलदे लीनो, देखती परख नवलदे लीनो, महल में पीर आए हैं, और बोले भैया हम जानते हैं तुम भैया हो बड़के, लेकिन एक चीज याद रखना, और रखना लाज मेरी चुरियन की, और रखना लाज मेरी चुरियन की, बिन कहाँ ढूरियायो, रखना लाज मेरी चुरियन की, बिन कहाँ ढूरियायो, रखना लाज मेरी चुरियन की, बिन कहाँ ढूरियायो। और क्या बोली नवलदे, ताख में आसन दे दिया और कहा भैया सौगंध है तुमको, तेरी मत जई हो महल से भागी, हाथ में तेरे मेरो सुहाग, बुलाई ले सजन पलंग बैठारी, ठहरना है मेरे घर, अरे जुलमी आई गयो महल को, अरे नीचे पैर मत धारो, आज पैर चलो पुकारो, आज पैर चलो पुकारो, आज पैर चलो पुकारो। परीक्षित को बुलाया और कहा पिया भैया आया है बड़कवा, यो देखो ताखे में बैठा है। परीक्षित कहा भाई भाई बहन में कोई पर्दा तो है नहीं, और सेवा पानी करो, ता पिया सेवा तो मैं करूंगी, लेकिन रात्रि में अगर उठना तो बगैर हमका जगाए उठे हो, वसीली आया, पता नहीं कौन षड्यंत्र लेकर के आया हो, लेट गए दोनों, लेट गए दोनों। देखो एक चीज और ध्यान दे लो माताओं, रात्रि के सोते समय में अपने पलंग के चारों तरफ देख लिया जाए कि कोई वस्त्र तो नहीं हिल रहा है नीचे, इससे जानते हो क्या होता है, सर्फ को चढ़ने का खतरा बना रहता है। और दूसरी बात, कभी भी अपने बालों को रात्रि में खोल के सोना नहीं चाहिए, लेकिन अब तो बाल खोले वाले एक फैशन है, कहो छोटिया फीता दिखाई दे, पहले माताएं चटिया फीता बांधे, अरे कितना बढ़िया लागत रहे, बाल नहीं खुले रहते थे, और अब तो वही सब चले गए, वो आती बड़ी गेटिस चली है, वो गेटिस जो है, भैया ये पंखा को उठा करके इधर लगा दे पीछे से, चलो उठा फौरन क्या किया, जो है अब ये फैशन चला है, वह चोटिया हुई गेटिस, और नई गेटिस वह गेटी का ऐसा आई ठीक है, यहाँ बिलोरो का सिस्टम बनी, जब पंचर हो जाता है कि नहीं, लेकिन ये चीज गलत है। उस दिन नवलदे के बाल खुले थे बिटिया बहन, रात्रि में जब 12 बजा वो पैर से सर्फ बन गया और आया, चारपाई के चारों तरफ जो है घूम रहा है, कहीं उठने की जगह नहीं, चढ़ने की मिल रही, लेकिन एक जगह पर देखा बाल जो है नवलदे के खुले थे, लटक रहे थे, लेकिन सोचा कि लाओ चढ़ ही जाए, लेकिन दूर है तो सुस्कार लगाया,
बालों में जब सुस्कार लगी तो और नीचे आ गए, और जब नीचे आ गए तो लटकी रहे केस पकड़ी चढ़ गयो, रो पलक धोवन का खुशबू, जैसे देखा चढ़ गया कि राजा तो बहुत बढ़िया है, कुंवरिया मुँह से डसो न जाए, पिता को पैर समझ लो, अरे काट के पापी चलो है बाहर, अरे जरा नहीं देर लगाई, आज है भार चलो पधारो, आज है भार चलो पधारो, आज है भार चलो पधारो। तो आज जो है उन बालों के सहारे चढ़ा, और जैसे गया तो परीक्षित और नवलदी की जोड़ी देख रहा है, बड़ी सुंदर जोड़ी है, ये डसा नहीं जा रहा है, लेकिन सोचा पिताजी गुस्सा जाएंगे, छोटे भैया को श्राप दे दिया, दुमहा हो गए, और इसीलिए अब जो है हम डस लेंगे, पिता का बैर समझ करके नाक पे डस लिया और निकल लिया। नाक पे क्यों डसा, बड़ा गहरा राज है इसका, कभी समय आएगा तो बताएंगे हम। नाक पे क्यों डसा था, कहते ही भरे में और जगह नहीं रहे, डस लिया और चला जैसे बाहर निकला, और लेकिन इधर जब सुबह हुआ जागी तो सबसे पहले ताक पर निगाह गई, देखा भैया ना आए हैं, बाद में पिया को देखा तो परीक्षित का शरीर पिसके मारे नीला पड़ रहा है, जगाने लगी, और परीक्षित जो है विष में एकदम सो रहे हैं, विष में सो रहे हैं, और जगाए नहीं जागे, और जब जगाए नहीं जागे नवलदे रोने लगी कि भैया ने गजब कर दिया, भैया ने गजब कर दिया। देखो महाभारत में ऐसा होता है, जिस समय परीक्षित अपने मां के गर्भ में 3 महीने के थे, इनके पिता अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारे गए, और आज नवलदे के 3 महीने का गर्भ है, परीक्षित को सर्प ने डस लिया, रोने लगी क्या कि 3 मास को गर्भ में रोपती, 3 मास को गर्भ में रोपती, कौन खेवैया मैया को, अरे अब क्या होगा, चिल्ला रही, हाय हाय कर रही है, लेकिन कहावत कही गई है ना कि बनी के चेहरे पर लाखों निखार होते हैं, और जब बन के बिगड़ जाती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। कोई अपना नहीं होता है, बन जाते हैं रिश्तेदार जब जर पास होता है, और टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। आज नवलदे चिल्ला रही है, हाय हाय कर रही है, और अपने भैया को धिक्कार रही है, कह रही भैया अरे भैया ये तुमने क्या किया, और पिया
परीक्षित से कहती है पिया अब मैं क्या करूंगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बगैर कोई मेरी नैया को कौन पार करेगा। तुम्हारे कारण मैंने नैहर छोड़ा और तुमने भी हमको छोड़ दिया। चिल्ला रही है और चिल्ला रही, रो रही और कहती है पिया काहे छोड़ गए हमका, अरे निरमोही काहे छोड़ गए हमका। पिया तुम्हारे कारण पिया नहीं हर छोड़ा, तुम्हारे कारण पिया नहीं हर छोड़ा, तुम्हारे कारण पिया नहीं हर छोड़ा। मैया यो बबुला से नाता छोटा, बबुला से नाता छोटा। अरे भूल गईले प्रेम बंधनवा रे काहे छोड़ गईला हमका। सजने रे काहे छोड़ गईला हमका, बलनवा रे काहे छोड़ गईला हमका, सजने रे काहे छोड़ गईला भैया तो है लाज ना आई, भैया तो है लाज ना आई, भैया तो है लाज ना आई। सारी सीमा बिरना तोरी बहाई, सारी सीमा मेरा तोड़वा। अरे भूल गईले राखी बंधनवा रे काहे छोड़ गईला हमका। काहे छोड़ गईला हमका, अलगवा हो काहे छोड़ गईला हमका, सजनवा हो काहे छोड़ गईला हमका, अलगवा हो काहे छोड़ गईला हमका, सजनवा हो काहे। अरे छाती फीट बिल खाई नवल दे, छाती फीट बिल खाई नवल दे। अरे दुनिया हो गए सपनवा रे काहे छोड़ गईला हमका। लड़की नवल दे रो रही चिल्ला रही है, लेकिन सोचने लगी कि जो है मेरे गुरु मेरे पति के गुरु है धनवंतर। धनवंतर के बाद चिट्ठी भेजा,
और ये प्रियांश यादव गोड़िया खेरे से 51 मुद्राएं दान हुए हैं, भगवान जीवन मंगल में बनाए। आज क्या किया, गुरु धन्वंतर के पास चिट्ठी भेजा और चिट्ठी भेजा, कहा गुरुदेव। और जैसे एक दूत ने बताया, एक चेला ने धन्वंतर के बताया, गुरुदेव हसनापुरी से चिट्ठी आई है, तो कि सुन के बात अब उठे तजियासन, अरे सुन के बात अब उठे तजियासन, नपत सरफन खायो है तजियासन, नपत सरफन खाए हैं, सुन के बात उठे तजियासन, नपत सरफन खाए हैं, सुन के बात अब उठे तजियासन, सरफन खायो है। चेला संघल 1400, चेला संघल 1400, मैं धन्वंतर धारे हैं, सो चेला मैं धन्वंतर ले लिया और कहा जा रहा हो मैं परीक्षित को जिलाने। और जब तक छक ने देखा, करीता छक ने जिया में करीता छक ने जिया में परीक्षत को अबले गुरु रास्ता आज 1400 चेला लेकर के बाबा चले, तो छठ सोचने लगाई जाएंगे तो जिया लेंगे। क्यों? धन्वंतर के एक दिव्य शक्ति थी कि जहाँ तक इनकी दृष्टि यानी नजर जाती थी, वहां तक जो है सर्प का विच्छेद हो जाता था। आज तक्षक आगे गया और रोक लिया, कहने लगा गुरुजी कहा की तैयारी, बताया हमारे शिष्य परीक्षित को सर्प ने काट लिया। एक बरगद का पेड़ लगा था भैया बहन, कोई बताता है पीपल का, पीपल या बरगद का पेड़ लगा, उसमें फन मारा तो हरा भरा वृक्ष सूख गया। कहा गुरुजी यो पेड़ जो है सर्प का काटा हुआ है, अगर तुम इनका हरा भरा कह दो तो हम जानेंगे परीक्षक को जिया लोगे, और वरना तुम ऐसे जात हो मांगे खाए। बाबा कहने लगे भैया ये तो हमारे दाहिने हाथ का खेल है। निकाला जड़ी बूटी और मंत्रित किया और जल का छींटा लगाया, जैसे छींटा लगाया पेड़ एकदम हरा भरा हो गया। सोचने लगा जरूर जिया लेंगे, लेकिन बाबा जी अब तुमका राखब हम नहीं। आगे बढ़ा और आगे बढ़ करके गया तो तक्षक को ही बन गया क्या, बदलो भेष की बनी गो सोटा, एक डंडा। और बाबा लोगों का डंडा बड़ा प्यार हो है, कैसा कि छोटी पोढ़ी गाठ गठीली, छोटी पोढ़ी गाठ गठीली, अति सुंदर मनोहरी है, छोटी पोढ़ी गाठ गठीली, अति सुंदर मनोहरी है, छोटी पोढ़ी गाठ गठीली, अति सुंदर मनोहरी है, छोटी पोढ़ी गाठ गठीली, अति सुंदर मनोहरी है। और देखा दिखाए न लगती चकचौंधा, देखा दिखाए न लगती चकचौंधा, बड़ी धरानी पर सोहाती है, देखा दिखाए न लगती चकचौंधा, बड़ी धरानी पर सोहाती है, देखा दिखाए न लगती चकचौंधा, बड़ी धरानी पर सोहाती है। अरे गुरु के चित्त में गई समाए, गुरु के चित्त में गई समाए, उठा कर ले लो बगल दबाए, उठा कर ले लो बगल दबाए। और बगल में गुरुजी ने उठाया, बगल में दबा लिया, मुंह होगा पीछे, और जब पीछे को होगा तो वह मुंह पकड़ के पीठी में जाएगी, पखौरा धर खाए। सोचे से खाया तो
खाटत खैल मोर छायाई अरे गिरे तरंग सखाई अज खार खार कला फैलाई तो आज जो है बाबा जी ने उठा लिया क्यों? क्योंकि डंडा बड़ा प्यार हो, वो हकीकत है। बाबा जी कुछ आगे बढ़े, बगल में दबाया और आगे बढ़े तो पीठ हिला खजवाए। और जब पीठ खजवात है, अब अति समय गर्मी का महीना है, अब है नदी पर से करबी लेके आओ मोड़े पर, पसीनम तर बेतर हो और देही खजवाई जरूर। तो ये आता भर बढ़िया खरखट्टी खटिया हो कौन भरुही की, और या तो पक्की मौरंग के जोड़ी देवाल हो दिलीप भैया, और बढ़िया ओके भल हो और बस पलस्तर यो यो कर, और या खटिया भरुही केर हो उतान खटिया पर पहुड़ो और पार्टी में ग्वाल लगा ले, दोनों तरफ पार्टी पकड़ और दे बढ़िया पलस्तर। और या तो आदमी ढोनक कहूँ बढ़िया बांसे की डंडी हो तो लो पीठ, बाबा जी की पीठ खजवाने लगी तो वह डंडा को पकड़ा और पीछे खजोने लगे, मुंह होगा पीछे और बदहरी कैसे, और जैसे काटा बाबा जी को मूर्छा गई और इतने में तक्षक गायब हो गया, बाबा जी गिर गए। चेलों से कहने लगे भैया चलो हमारे साथ में धोखा हो गया है, अगर तुम लोग हमको जिलाना चाहते हो तो एक काम करो, गाड़ो मोहि मांद के भीतर, गाड़ो मोहि मांद के भीतर तुम थारी धरवाओ जी, गाड़ो मोहि मांद के भीतर तुम थारी बजवाओ जी, और तुम थाली धरवाओ जी, 6 महीना तक हमारे ऊपर, और 3 मास तक हमारे ऊपर खंडड़ी राग बजाओ तुम, 3 मास तक हमारे ऊपर खंडड़ी राग बजाओ, 3 मास तक हमारे ऊपर खंडड़ी राग बजाओ। कहने लगे भैया चलो हमका ग्वाबर हम गाड़ी दो, जिसे तनका ग्वाबर हो, ग्वाबर हम गड़वा दिया। और सुनो तुम लोग खाली 3 महीना हमरे लगे गाँव बजाओ, हम ऐसा ठीक हो जाए। चेला ग्वाबरम बाबा जी का गाड़ दे, और वो प्रथा जो है सांप झाड़े वाले आ जाओ, देखा होगा जहाँ सांप सर्प झाड़ते हैं तो क्या करें, एक मट्टी क्या मलवा और वही पर फूले के थरिया, थरिया को मंत्रित करे है, नीचे कंडा और वही के ऊपर मलवा, मलवा के ऊपर थरिया, और एक वो है मलवा में यहाँ जो है रुपया डरे हैं, और वही के बाद में याक डंडे लेके दे घान 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 घान, और वैसे गावे वाले लहचारी गा रहे, लहर लहर विश्व हो लहरिया, बढ़िया जो है बहुत बढ़िया बढ़िया धुन निकालते हैं, और धीरे धीरे बिछड़ हो जा, खाली 1.5 महीना बीता और जान गया तो अच्छा कि जो ये जियाल है तो बड़ी मुश्किल हो गई। फिर ब्राह्मण का भेष धर के आया, काला चेलो कहाँ हो रहा है, अरे कहने लगे गुरुजी को सर्प ने काट लिया, गुरुजी कहा गोबरे में गाड़ दे और खाली गाँव बजाओ ठीक हो जाओ। काला चेलो अरे अभी तक इनके पैर पूजो, गुरुजी को सर्प काटा वही गे मारे, उनके मट्टी सरा रहे, निकालो इनको। और जैसे निकाला लिया चले गए, तक्षक चढ़ा गया। और जब बाबा जी को लहरी आई तब बाबा जी बोले, कहने लगे चलो अब तुम नहीं बचा पाओगे, हमको बार बार धोखा हो रहा है, और एक काम करो, अगर तुमको विद्या लेना है तो तुम सब लोग मिल करके हमको जो है काट डालो।
हम थोड़ा हमका धनवंतर कहने लगे काट डालो और काट का तुम 1400 हो 1400 हड़िया मंगाओ और सम्मा तनुक तनुक मांस हमार जो है धर ले और पकाए के सब जने खा ले जत्ते जने खाई हो सब धनवंतर बन जाए। और गुरुजी का जुटे काट चेला लइके बाबा राम सिंह वाली तबली जुटे दे भाच भाच भैया खाए पिए रहा है पुआल रहा है अब इनका काटे हो तो कहीं तनुक बहुत नहीं करी ये चौरन कटी बहुत तो धीरे 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 जो है 1400 हड़िया मंगाया गया समंदर के किनारे हरा लगा दिया गया चुरने लगा मांस और जब पकी गवा सोचने लगा तो अच्छा दादा याक धनवंतर मारे मत की मेहनत अब ये 1400 हो जाए तो बीका हम विचार किया। फिर ब्राह्मण के भेष में आया कहा अरे चलो ये गुरुजी का जहर का बुझा मांस खाओगे जब खाई हो सब मर हो बहा दे सारे उठा समंदर में बहवा दिया सारी हड़िया डूबे नाई बची एक हड़िया। अब वो हड़िया कहाँ पहुंची धीरे धीरे बहती समुद्र में और धीरे धीरे बहती समुद्र में बंगाली लो आई है समुद्र में बंगाली लो आई और पकड़ लियो एक चमारी ने पकड़ लियो एक चमारी ने और को खाई है घाट पर बंगाल में बहुत सी लड़कियां स्नान करने तय कर रही थी। एक रैदासों की लड़की तैरे बहुत आगे देखा बहती हुई हड़िया आ रही फौरन तैर करके गई और पकड़ लिया उस हंडी को और उसी जल में ही खाना चालू किया और जैसे खाया क्षुधा में जाते जाते कमाल दिखा दिया बाबा जी के मांस ने खात ही दिखत तीनों याद भय जादू के वहाँ पर भाई बहुत तेरी चाल भाई जादूगरनी तैयार सुगीर है राम गुरु की विद्या बंगारे माछाई जखाई खार कला आज जो है बंगाल में विद्या का प्रचार प्रसार करने लगी बहुत सी जादूगरनियां तैयार और इधर रानी नवलदे को सपना हुआ। एक बात बताइए दुखमा नींद नहीं आई और जो नींद आए गए तो सोए जे हो मरे से ज्यादा सपनों देखो नवाल दे दसे भ्रात गुरु जाए और चेलन में तन रांध के हड़िया दई हड़िया बहा दिया बंगाले माँ जाए अरे गुरु की विद्या छाई और रावई छाती फारी पिया कोई दे। आज नवलदे सोचने लगी अब बंगाल को अपने पिया को ले जाऊंगी। रोती बिलकती पति के लाश को उठा रही है लेकिन उठा नहीं पा रही। आकाशवाणी हुई है नवलदे तो भारत की छत्राणी है अपने सतीत्व को याद कर और जैसे सतीत्व को याद किया एक कर पर लाश उठा लिया लेकर के चल दिया। लेकिन सोचने लगी पहले बंगाल न ले जाऊं लाओ पहले अपने पिता के घर ले जाओ और उनसे निवेदन करूंगी सहित भैया हमारे पति को जिला दे।
पहुंच गई बंगाल, पहुंच गई नागलोक में गई, बासुक के दरबार में लाश उतार करके रख दिया और दोनों हाथ जोड़ करके बोल पड़ी। दो कर जोरी पिता से बोली, धन्य है ऐसी लड़की। आंखों में आंसू लेकर के बोली, पिताजी। दो कर जोरी पिता से बोली, बाबुल मैंने काह बिगाड़ो, बाबुल मैंने काह बिगाड़ो, तूने लड़ा को मोही दियो। मेरा बाबुल क्या बिगाड़ो, कोई लड़ा को तूने दियो। मैंने तेरा काह बिगाड़ो, तूने लड़ा को मोही दियो। बाबुल मैंने काह बिगाड़ो, तुमने लड़ा को मोही दियो। अब का बैर निकालो मेरो बाबुला, बैरा निकालो मेरो बाबुला, प्रीतम मेरो डसुलियो। अरे जैसे इतना कहा पिताजी, कब का बैर निकाला है, मेरी उम्र अभी कितनी है पिताजी? उमारा मोरी अबई बहुत जारी, करो मत जान बोझ खारी। अरे दो कर जोरी पिता से बोली, बबुला बादरो जो दुख कहेंगे, पिताजी एक बात बताओ, मैंने क्या गलत किया? जब तुम जुआ में हार गए थे तो मैं अपने ही घर गई, तुम्हारी कोई मान मर्यादा पर धब्बा नहीं लगाया था। क्यों? मैं भारत की नारी हूँ, भारत की नारी का एक पति होता है, कोई बाजार में बिकने वाली में सौदा नहीं। मैंने काहे बिगाड़ा था? और क्या बोली? बोली नारी कहा गयो भैया, जिसने मेरे को विधवा बनाया वो भैया हमारा कहा। बोली नारी कहा गयो बीरना, बोली नारी कहा गयो भैया, बाके चरण में छू लूंगी। बोली नारी कहा गयो भैया, बाके चरण में छू लूंगी। बोली नारी कहा गयो भैया, बाके चरण में छू लूंगी। बोली नारी कहा गयो बिरना, ताकत चरण में छोलोगी। प्रीतम मेरो नीक कर दियो, बबुला गुण नाय भूलोगी। प्रीतम मेरा नीक कर दियो, बाबुला गुण ना भूलोगे। प्रीतम मेरा नीक कर दियो, बाबुला गुण ना भूलोगे। जब नवलदे रोने लगी तो कितना भी कठोर बाप हो, बिटिया के आंस आए और बाप के आंस ना आए, रोने लगा। बांसुर के भी आंस आ गए, आंस आ गए, लेकिन मारे क्रोध से अपने नौकरों से कहा है, इस लड़की के पति की लाश को उठा करके बाहर फेंक दो। कुंवारी के पति की लाश उठाए, कुंवर के पति की लाश तई दप कर बाहर यहाँ अनरीति लखी सरपन ने, अरे सबके हृदय फाटो, आज गई जो दुख बहनों, आज जो है लड़की की लाश को, पति की लाश को बाहर फेंकवा दिया। अब सोच रही है नेवलदे कि अब नैहर से भी नाता छूट गया, नैहर से भी नाता छूट गया, इसलिए अपने पति की लाश को उठाया और अपने जांघों पर रख लिया। और ज्यादा दुख होता है तो भगवान याद आता, रोने लगी, भगवान को याद करने लगी कि आई भजन केरी
बेला अंधेसा मई